दोस्तों अगर आप लोग भी एक एक्सेल यूजर हो, आप फ्री में एक्सेल सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फ्री में एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कवर करा रखे हैं, जैसे कि वी लुकअप, एक्स लुकअप, डबल वी लुकअप, डबल एच लुकअप, वी लुकअप, मैच वी लुकअप, जैसे कंप्लीट फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपकी ग्रोथ को 10x करने वाली है। और इसी तरह के और कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैंने एक कंप्लीट 5 घंटे का ट्यूटोरियल बनाया जिस पर काफ़ी अच्छे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक्सेल ओपन खुला हुआ नजर आ रहा है। तो सिंपल आपको सीखना है वी लुकअप, एच लुकअप, मैच वी लुकअप, मैच एच लुकअप, डबल वी लुकअप, डबल एच लुकअप और एक्स लुकअप। तो इन सारे फॉर्मूले करने के लिए आपको कंप्लीटली एक एक स्टेप मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों हम एक हेडिंग बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कौन सा वी लुकअप है, कौन सा एच लुकअप है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन शो कर रही है। सिंपल आपको क्या करना है, हेडिंग बनानी है। तो यहाँ पर आके आप एक हेडिंग बना लेना। सिंपली मैं कुछ बॉक्सेस सेलेक्ट करके ऑल्ट एच एम प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों सिंपल सा वी लुकअप। अब ये हेडिंग साइड में आ रही है। अब मुझे ऑल्ट एच ए सी प्रेस करना है, ऑल्ट एच ए एम प्रेस करना है, ऑल्ट एच एफ एस एंड डाउन एरो। ये सब मैंने बता रखा है अपने एक्सेल की सीरीज के अंदर, जो मैंने 5 घंटे की एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया है। आप उसमें जाके भी देख सकते हैं, वरना मैं एक 20 मिनट का और एक घंटे का ट्यूटोरियल भी बनाया है, उसको भी जाके देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट सब में बता रखा है, बहुत ही ईजी तरीके से आपको एक्सेल बिल्कुल जीरो से लेवल से कवर करा रखा है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो उसमें जाके आप आराम से देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से मैंने वी लुकअप बहुत सारे फॉर्मूले करा रखे हैं। अगर आपने मेरी 5 घंटे वाली वीडियो है ना वो जाके देख ली, तो आपको भाई ये सब छोटी चीज़ें लगेंगी, फार्मूला वगैरह लगाना बिल्कुल कंप्लीट मास्टर बन जाओगे अगर आपने वाली वीडियो देख ली। तो देख सकते हो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर वी लुकअप करने वाले हैं, तो वी लुकअप करने के लिए सिंपली मैंने एक हेडिंग लिख दी है। अब एक मैं फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। सिंपल आपके पास कोई भी डाटा है तो आप उसका फॉर्मेट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट शीट का ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बेसिक सा डाटा ले लिया है। आप कोई सा भी डाटा ले सकते हैं, इतना डाटा आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ओके, अब फर्स्ट आपको यहाँ पर आना है। आपके पास कोई भी एक डाटा है। अब वी लुकअप का यूज़ तभी होता है जब आपके पास बहुत सारा डाटा है, 5-6 हज़ार लोगों की लिस्ट है, उसमें से आपको कोई भी स्पेसिफिक पर्सन या डिटेल फाइंड करनी है, कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है पूरे बंदे की। एक इन्फॉर्मेशन पाई की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप यहाँ से वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ होगा वो बताता हूँ आपको। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले हेडिंग की कॉपी पेस्ट करना है एंड यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। मैंने बस आपको समझाने के लिए 4 लोगों का डाटा लिया है, आप चाहें तो 1000 लोगों का भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर देखो नेम लिखा है। ठीक है, आपको एक सेल छोड़ के आगे वाले सेल के अंदर फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या है आपका, अब वो क्यों छुड़वाया है मैंने, वो हमारा ब्लैंक सेल बनेगा, उसके जरिए हम पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना सीखेंगे। एक तरह से हमारा सर्च है कि हमें रोल नंबर के जरिए निकालना है। अगर आपको नेम के जरिए निकालना है तो आपको फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा, और आपको रोल नंबर के जरिए लगाना है तो फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ये हमारा ब्लैंक सेल लुकअप रेंज बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इज इक्वल करना है। कोई भी फॉर्मूला की स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको इज इक्वल लगाना कंपलसरी है। तो इज इक्वल लगा के यहाँ पर आपको वी लुकअप लगाना है, टैप कर देना। टैप करने से क्या होता है, एकदम से फॉर्मूला चालू हो जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल छोटी छोटी स्टेप मैंने बारीकी सब बता रखी। तो 5 घंटे की वीडियो आप देख सकते हो, कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है। ठीक है, आपको 12 फोर्स में इसलिए कर रहा हूँ तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो से आप देख लेते हो तो आपको सब कुछ बेसिक समझ हो जाएगा, बस में एडवांस फीचर भी आपको समझ जाओगे। लोग बाग पैसे लेकर सिखाते हैं, मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, तो देख सकते हो। ठीक है, अभी इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ ब्लैंक सेल रेंज लेना है। ब्लैंक सेल मतलब लुकअप रेंज, जहाँ पर आप जिसके जरिए वो वैल्यू डालकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, दूसरा है क्या है, कॉमा लगाना है। टेबल एरे, आपको ऑल टेबल रेंज लेनी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपको कॉमा लगाना है, 2 लगाना है, कॉमा लगाना है 0। 2 इसलिए लगाया क्योंकि सेकंड सेल से स्टार्ट करा फॉर्मूला, सेकंड सेल में है। और 0 इसलिए लगाता है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, ऊपर नीचे ना वैल्यू है, एग्जैक्ट है। यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन लिखा आ रहा है, यहाँ पर कर देंगे राइट साइड के लिए कंट्रोल R। ओके, अब यहाँ पर आना है।
अब आपको निकालना क्या है, आपको मान लो 2 रोल नंबर देखना है, 2 कौन है, 2 लिख देंगे यहाँ पर, एंटर कर देंगे, 2 की पूरी इन्फॉर्मेशन निकल गई बहुत ही आसानी से। आपको देखनी है 3 की, 3 की इन्फॉर्मेशन निकल गई बहुत ही आसानी से। तो ऐसे करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चुटकियों में निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, वी लुकअप। अब इसी में का एक आता है दोस्तों एच लुकअप। अब वी लुकअप और एच लुकअप में क्या फ़र्क होता है वो आपको ज़रा समझा देता हूँ मैं। इसमें समझ आया ना आपको, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकल रही है, जिस पे रोल नंबर के बारे में हम सर्च कर रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पर निकल रही है, ठीक है। तो ये था आपका वी लुकअप। इसमें से कोई भी आप इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस में। वी लुकअप फार्मूला बढ़िया फार्मूला है, सिंपल आपको अब मैं बताता हूँ मैच, तो उसके बाद बताऊँगा एच लुकअप बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल आपको सबसे पहले आपके पास जो डाटा है ना उसको आपको हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। अभी जो आपका डाटा है वो वर्टिकल है। अब वर्टिकल कैसा होता है, कुछ इस तरीके से डाटा आ रहा होता है उसे वर्टिकल कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, जो ऐसे डाटा जा रहा होता है ना उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर देखो, अगर ये ऐसे आ रही है इन्फॉर्मेशन 1 2 3 4 ऐसे लिखा है ना तो ये वर्टिकल है, अगर 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है ये हॉरिजॉन्टल होता। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। वो कैसे होता है मैं सिखाऊंगा कैसे होगा। जैसे पहले मैं यहाँ पर आके एक हेडिंग बना लेता हूँ यहाँ पर एच लुकअप की, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने डाटा को सेलेक्ट करना है, पूरे डाटा को, जो टेबल है आपका, इसको कंट्रोल C करना है, कॉपी करना है, ठीक है। अगली शीट पे आते हैं हम, यहाँ पर फर्स्ट पे कर्सर रख के Alt+H+V+T करना है। इसे कहते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की शॉर्टकट की है Alt+H+V+T, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास डाटा देखो, उसमें हेडिंग कैसे लिखी आ रही थी, ऐसे 1 2 3 ऐसे लिखा आ रहा था, और इसमें कैसे लिखा आ रहा है ऐसे। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डाटा है। तो वी लुकअप की फुल फॉर्म है वर्टिकल लुकअप, हॉरिजॉन्टल की फुल फॉर्म है मतलब एच लुकअप की हॉरिजॉन्टल लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है। इसमें भी सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा। सिंपल आपको क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल C करना है। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके कंट्रोल V प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कर्सर रहेगा आगे की तरफ रोल नेम के, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ सेम फॉर्मूला है, बस वहाँ पर वी लुकअप है, यहाँ पर एच लुकअप बन जाएगा। एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, ब्लैंक सेल रेंज यानी कि लुकअप रेंज, कॉमा, टेबल एरे, पूरे टेबल की रेंज लेनी है आपको, कॉमा लगाना है 2,0 एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ कर देंगे कंट्रोल D डाउन साइड कॉपी के लिए। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, मान लो 2 की रोल नंबर देखना है, 2 कौन है, तो 2 कौन है, शिवम। पूरी इन्फॉर्मेशन शिवम की आ गई। इस तरीके से आप सारी इन्फॉर्मेशन निकालना सीख सकते हो एच लुकअप के जरिए। वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप, हॉरिजॉन्टल यानी कि एच लुकअप लगाना है, ठीक है। तो ये बस इतना वर्क था। और ट्रांसपोज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कंट्रोल C, पहले डाटा को सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल C दबाना है एंड Alt+H+V+T, ओके। तो ये आपका वी लुकअप एच लुकअप था। अब हम करते हैं मैच वी लुकअप, ठीक है। ये भी बहुत आसान होने वाला है, आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखा दूंगा मैं यहाँ पर। अगर आप लोग कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप ये प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हो, उसे देख सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं बैच वी लुकअप करने वाले हैं। सिंपल आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने डाटा ले लेना है। यहाँ पर हम कर देते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। अब वी लुकअप और मैच वी लुकअप में क्या फ़र्क है वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर खाली 2 चीज़ें कॉपी करना है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। अब यहाँ पर आते हैं, सिंपल आपको क्या करना है, इज इक्वल वी लुकअप, लुकअप रेंज, कॉमा, ऑल टेबल रेंज, कॉमा, मैच। मैच क्या करेगा, यहाँ पर हम लेने हैं क्वेश्चन हेडिंग रेंज। क्वेश्चन हेडिंग रेंज भी बोल सकते हैं, मैच रेंज भी बोल सकते हैं। ये जो नेम दिख रहा है ना, इसकी रेंज लेनी है आपको। तो मैं बताऊंगा इससे क्या होगा। कॉमा लगाना है, यहाँ पर आपको लेनी है टेबल हेडिंग रेंज, टेबल हेडिंग रेंज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर करेंगे हम, लाइक मैंने 2 लिखा, 3 लिखा,
ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। आपको लोग कहोगे इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, तो दोनों सेम है, लेकिन फ़र्क है, मैं बताता हूँ। उसमें देखो सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ रही थी, मैं यहाँ 3 2 कुछ भी लिखता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर आके मुझे मान लो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है, मुझे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखनी है कि रोल नंबर 3 का मुझे नेम देखना है या फिर मुझे SST के मार्क्स देखने हैं, तो ये क्वेश्चन हेडिंग मैंने बताया था ना जब मैथ्स के बाद लगा रहा था फॉर्मूला, तो ये क्या है आपकी क्वेश्चन हेडिंग। यहाँ पर आप क्या पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे। तो मान लो मैंने SST लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा आ रहा है, 80 लिखा आ रहा है, क्योंकि 3 का SST में मार्क्स 80 हैं। अब मुझे देखना है टोटल, तो यहाँ टोटल लिख देंगे, तो क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ओके, ऐसे करके तो काफ़ी सही चीज़ है ये, ठीक है। बस VLOOKUP में क्या होता है, आप एक साथ इंफॉर्मेशन निकालते हो एंड यहाँ पर आप अपने हिसाब की इन्फॉर्मेशन जो आपको सर्च करनी है वो आप देख सकते हो, उसको सर्च बार भी बोल सकते हैं। जो भी आप इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो करेगी, किसकी देखनी है वो शो करेगी, और किसके अंदर क्या देखना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो आपने हेडिंग्स बना रखी हैं उसमें से कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ठीक है। ये था आपका मैच VLOOKUP। अब इसी में का सेम होगा हमारा मैच HLOOKUP। आई होप आप कर लोगे। बताऊँ कैसे करना है, सिंपल। आपको अगर मैं यहाँ पर छोटा सा बना के दिखा दूँ मैच HLOOKUP कैसे होगा, सिंपल Ctrl+C करना है। यहाँ पर क्या करोगे, Alt+VT करोगे, डाटा को कन्वर्ट करोगे, या यहाँ करके दिखा देता हूँ, चिंता मत करो, आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। मुझे इसका मैच HLOOKUP बनाना है, हेडिंग लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, नीचे हम आके सबसे पहले आपको 2 चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है, रोल नंबर एंड नेम, Ctrl+V। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला पुट करना है, इज इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन ब्लैंक सेल रेंज यानी कि लुकअप रेंज कॉमा ऑल टेबल रेंज, ठीक है, कॉमा मैच ब्रैकेट ओपन क्वेश्चन हेडिंग रेंज यानी कि आपका जो नेम वाली रेंज है वो लेनी है, कॉमा लगाना है। यहाँ पर आपको लेनी है टेबल हेडिंग रेंज पूरा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अभी आपको मैं इफ एरर भी बताऊंगा, XLOOKUP भी बताऊंगा, तो जाना नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। क्या गलती हुई है, ओ देखो गलती क्या हुई है, हमने यहाँ पर VLOOKUP लगा दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, H मतलब HLOOKUP, और L हटा देना है। नहीं, यहाँ पर HLOOKUP लिख के यहाँ पर एंटर कर देना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है गाइस। एक बार से काट के मैं दिखा दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, आपको इज इक्वल HLOOKUP लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, ठीक है, आपको इज इक्वल HLOOKUP लिखना है, ब्लैंक सेल रेंज यानी कि लुकअप रेंज, कॉमा लगाना है। आपको ऑल टेबल रेंज लेनी है, कॉमा मैच ब्रैकेट ओपन क्वेश्चन हेडिंग रेंज यानी कि नेम की रेंज, कॉमा लगाना है। यहाँ पर आपको लेनी है टेबल हेडिंग रेंज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करना है। जिसकी भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो वो टाइप कर लो, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल जाएगी। अब इसका क्या निकालना है, मुझे SST निकालना है, SST लिख देंगे, एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से यह इन्फॉर्मेशन आपके सामने आपके शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका मैच HLOOKUP, ये था आपका मैच VLOOKUP। अब हम जो करने वाले हैं उसका नाम है डबल VLOOKUP। अब डबल VLOOKUP में क्या खास होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फिर इसके बाद आपको XLOOKUP भी बताना है। डबल VLOOKUP डबल XLOOKUP बिल्कुल सेम होगा, बस फ़र्क है टेबल का, ठीक है। ये तो ये आपको करना है और मुझे इंस्टाग्राम में फ़ोटो खींच के DM करनी है, ठीक है। हैवर मनीष इंस्टाग्राम आईडी, गूगल पे भी लिख दोगे ना हैवर मनीष तो भी मेरा नाम आ जाएगा, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा ले लेते हैं, कंट्रोल सी, ऑल्ट एच वी टी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने 2 टेबल होने चाहिए। अच्छा, यहाँ तो सिंपल मुझे बनाना था ना वी लुकअप, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपके पास 2 टेबल होने चाहिए, तो आपको भी 2 डाटा लेने हैं। ठीक है, तो मैं देखो इसी को बना के दिखाता हूँ आपको, और दोनों डाटा में एक चीज़ कॉमन रहनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर नेम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ये मेरा डाटा है, डबल वी लुकअप में 2 बार वी लुकअप लगेगा और आपके पास 2 टेबल होने चाहिए। अब हमको मैं बता दूं, जो आपका मैच वी लुकअप आपने करा था ना अभी, मैच वी लुकअप और डबल वी लुकअप ऑलमोस्ट 90% बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क होता है यहाँ पर 2 टेबल का और सिंगल टेबल का। ये आपके सिंगल टेबल में वर्क करता है, काम इसका सेम है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फाइंड करता है। ये भी आपका वही काम करता है, बस ये 2 टेबल में काम करेगा। सिंपल आपको कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल वी करना है, एंड यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर आपको करना है ब्लैंक सेल रेंज। ठीक है, लुकअप रेंज, कॉमा लगाना है, फर्स्ट टेबल रेंज लेनी है, पहले टेबल की रेंज, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, हाफ देखो बिल्कुल वी लुकअप वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, सेकंड टेबल रेंज, ठीक है, कॉमा मैच ब्रैकेट ओपन, क्वेश्चन हेडिंग रेंज जो आपका सर्च बार है नेम वाला, ये कॉमा लगाना है, टेबल हेडिंग रेंज, ओके, कॉमा लगाना है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम। एंड यहाँ पर आप किसकी इन्फॉर्मेशन निकालोगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होने लग जाएगी, और आपको यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो। बस फ़र्क इतना है, अगर आपके पास दो टेबल अलग अलग हैं तो आप डबल वी लुकअप लगाओगे, और आपके पास सिंगल टेबल है तो आप मैच वी लुकअप लगाओगे। और दोनों का काम क्या है, डाटा को फाइंड करना, कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो इस जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। इसी में का सेम आपका होगा डबल एच लुकअप, सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपको इसको सेलेक्ट करना है, ऑल्ट एच वी टी, कंट्रोल सी ऑल्ट एच वी टी, इसको भी कंट्रोल सी ऑल्ट एच वी टी, जहाँ पर भी आप पेस्ट करोगे आपके पास ट्रांसपोज होके डाटा आ जाएगा और आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ एक्स लुकअप के बारे में। एक्स लुकअप करते हैं, चलो। ये भी काफ़ी प्रचलित फॉर्मूला आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और थोड़ा सा एडवांस वर्जन कहा जाता है इसको वी लुकअप का, तो इसको भी हम पूरा सिखाने वाले हैं आपको। ठीक है, तो अपना वही टेबल ले लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर टेबल मिल चुका है, एंड अब आपको यहाँ पर आ जाना है, आपको सिंपल इस डाटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर इतना डाटा रहने दो, मान लो मैंने 2 चीज़ ले ली है यहाँ पर, आपको 3 चीज़ लेनी है तो 3 चीज़ ले लेना, सारी चीज़ लेनी है सारी ले लेना। अब ये भी सेम वी लुकअप की तरह वर्क करता है। ये कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इज इक्वल लिखा है यहाँ पर मैंने वी लुकअप लगा, सॉरी एक्स लुकअप लगाया, एक्स लुकअप कर रहे हैं ना, इज इक्वल एक्स लुकअप। यहाँ हम लेंगे ब्लैंक सेल रेंज, यानी कि लुकअप वैल्यू जिसे हम कहते हैं ना, अभी तक मैं आपको सिखाते हुए आ रहा हूँ। कॉमा लगाना है यहाँ पर आपको लेनी है टेबल एरे, यानी कि लुकअप एरे। तो हम 1 2 3 4 के जरिए निकालना चाहते हैं कि हमें देखना क्या है, कॉमा लगाएंगे। अब आपको देखना क्या है असल में, तो हमें नेम देखने थे, तो नेम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब देखिए उसमें हमें 2,0 लगाना पड़ता है, तो वैल्यू आती है, कभी कभी ऊपर नीचे जाती है, लेकिन ये उससे एडवांस है, इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, एंटर कर देना है। एंड यहाँ पर आपको क्या देखना है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होने लग जाएगी बड़ी आसानी से। ठीक है, अब मान लो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो यहाँ पर मैं क्या सेलेक्ट कर दूंगा, इस पूरी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते ही यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रही है। मुझे मैच वी लुकअप की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे वी लुकअप की ज़रूरत नहीं पड़ी, और यहाँ पर मेरा काम बहुत ही आसानी से एक्स लुकअप के अंदर हो चुका है। जो भी डिटेल फाइंड करनी है ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया मान लो,
ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी आसानी से दिखा रही है, जिसकी भी देखनी है, और फॉर्मूला भी उससे बहुत ही आसान है, छोटा है, बढ़िया है। ठीक है। इज इक्वल एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, ब्लैंक सेल रेंज, कॉमा, टेबल एरे एंड लुकअप एरे, जिसके जरिए आप निकालना चाहते हो, और यहाँ पर आपको क्या देखना है उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। अब मैं आपको बताता हूँ इफ़ एरर का फंडा, जो इसमें इनबिल्ड होता है इस फॉर्मूले के अंदर, और उसमें हमें लगाना पड़ता है। कैसे यूज़ होगा बता देता हूँ। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अभी देखो इसमें 4 लोग अवेलेबल हैं, मैंने 5 लिख दिया, तो 5 कोई है ही नहीं, इसे एन ए लिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके आगे आकर यहाँ पर कॉमा, इनवर्ट कॉमा, यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट फाउंड, एंड ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो, अरे डाउन हो गया क्या, देखो अभी यहाँ पर कुछ साल की डिटेल शो कर रही है, पहला है ये अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लो 5 6 कुछ भी लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, नॉट फाउंड, लेकिन पहले क्या लिखा रहा था, एन ए, नॉट एप्लीकेबल। तो ऐसे करके आप अपना इफ एरर इसी के अंदर इनबिल्ड होता है, ऐसे करके लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद से लगाना है, विलुक अप में हमें खुद से लगाना पड़ता है, फिर जहाँ पर भी आपको लगाना है वो खुद से लगाना पड़ता है, चाहे इफ के फॉर्म में लगाना हो चाहे कहीं पर भी, लेकिन इसमें आपको इनबिल्ड होता है। ठीक है। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे लगाना है। आपको विलुक अप के अंदर इफ एरर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया इफ एरर। ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉमा, इनवर्ट कॉमा, नॉट फाउंड, जो भी आप लिखोगे वो शो करेगा, इनवर्ट कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर सब में लगा देता हूँ, मान लो कंट्रोल आर। अब यहाँ पर 3 है, 2 है, सारे इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। इस तरीके से दोस्तों आप इफ एरर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे एक्स लुकअप के अंदर इनबिल्ड होता है, लेकिन वी लुकअप के अंदर आपको लगाना पड़ सकता है। तो आपको कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया कि कैसे आपको वी लुकअप, मैच वी लुकअप, इफ एरर और एक्स लुकअप, डबल वी लुकअप, डबल एच लुकअप, मैच वी लुकअप कैसे यूज़ करने हैं। बहुत सारे फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिए हैं कि छोटी सी वीडियो में। और इसी तरह क्या आपको वीडियो मेरा कंटेंट समझ आ रहा है, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल के यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।